हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो अभी मैं आज के जो टॉपिक है वो मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे हम स्कूल्स में काम करते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो हमें टीचिंग के अलावा करने पड़ते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा के रह जाएं, इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो हमें हमारे स्कूल्स में करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीचिंग के अलावा, तो देखिए अभी क्या सेशन शुरू हो चुका है और स्कूल चलो अभियान यूपी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें हमें अपने स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इनरोल करना है। उसके लिए हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं और घर घर जाके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। आजकल क्या है कि पेरेंट्स घर पे मिलते नहीं हैं, क्योंकि जैसे खेतों में कुछ कटाई का काम चल रहा है, तो हम खेतों में भी जाके बच्चों से मिल रहे हैं, उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कि उनको समझा रहे हैं कुछ को कि हमें जल्दी से जल्दी आप बच्चों का एडमिशन कराइए। इस तरीके से देखिए, ये प्राइवेट वाला सिस्टम नहीं है कि बच्चा खुद चल के स्कूल आएगा, नहीं। हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं जिनको समाज का एक तबका अपने स्कूल्स में एंट्री भी नहीं देता है। आप सोचिए, जिन पेरेंट्स की कुछ इनकम ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, वो कैसे अपने बच्चों को इन स्कूल्स में पढ़ाएंगे। और प्राइवेट स्कूल वाले तो इंटरव्यू और लेते हैं बच्चों का, वहाँ पे पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया था, बच्चों का इंटरव्यू लिया था। वहाँ पे इट मीन्स कि आपको अपने बच्चे को खुद पढ़ा के वहाँ भेजना है, तब वो डिसाइड करेंगे कि आपका बच्चा आएगा या नहीं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम हर उस बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं जो कि इस चीज़ से छूट गया है, जो कि एजुकेशन, खाना या समाज में एकदम जिसको पिछड़ा बोल दिया जाता है ना। अब पिछड़े से मतलब ये नहीं है कि बहुत गरीब, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे स्कूल्स में वो बच्चे आते हैं जिनको सोसाइटी अपने एक ऐसा लेवल समझती है कि हाँ, उनके पढ़ने ना पढ़ने से जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे हमारे लिए, हर एक बच्चा वो ज़रूरी है जो कि अगर एजुकेशन के मामले में कहीं पिछड़ रखा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर उस बच्चे तक पहुँचे और जितना हो सके हम उस बच्चे के लिए जितना भी एफर्ट करें, लेकिन हमें उस एजुकेशन को, जो कि उसकी एक नीड भी है, जो कि उसका हक भी है, हम उसको पहुँचा सकें। तो स्कूल चलो अभियान चल ही रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों में बाल गणना जैसे होती है, बाल गणना भी करनी पड़ती है कभी कभी। जो सर्वे, अब क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हर बार जनगणना होती है हर 10 साल पे, और लास्ट टाइम पे जो हुई थी 2012 में, ठीक है, सॉरी 2011 के सेंसस ही चल रहे हैं, 2000 अभी 21 में होनी थी, बट कोरोना के चक्कर में वो हो नहीं पाई है। तो हो सकता है मे बी अभी कुछ टाइम में हमें ये सब भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वो सब देखिए किसके थ्रू होता है। हम अपने अपने लेवल पर टीचर्स को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि हम वो काम करें। सेकंड, इसके अलावा अभी अगर इलेक्शन होंगे 2024 में, जो इलेक्शन होंगे उसके भी कुछ टाइम से तैयारी चल जाएगी। कुछ टीचर्स की ड्यूटी BLO में लगाई जाती है, कुछ टीचर्स की ड्यूटी अभी बूथ्स पे लगा दी जाएगी। इस तरीके से अभी से ही प्रोसेस में हम लोगों को लगना पड़ेगा। उसमें हमारा संडे भी जा सकता है, उसमें हमारी छुट्टियां भी जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नीड नहीं है कि अगर हमारी छुट्टियां हैं तो हम नहीं करेंगे, नहीं। ये मैंडेटरी हो जाता है एज अ टीचर भी और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, कि गवर्नमेंट के थ्रू होने वाले हर एक काम में हम अपना पूरा 100% दें। और स्कूल्स की रही बात, देखिए टीचिंग के अलावा हम अपने स्कूल के PN भी होते हैं, हम स्कूल के अपने वार्डन भी होते हैं, हम अपने स्कूल के चौकीदार भी होते हैं, हम सब कुछ होते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि अगर आज स्वीपर भैया नहीं आए तो हम गंदा रहने देंगे स्कूल को, नहीं। हर एक टीचर अपने लेवल पे बहुत मेहनत करता है। हम झाड़ू लगा के अपने स्कूल को साफ भी कर सकते ही नहीं, बल्कि हम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई सफाई के लिए नहीं आया तो हम खुद झाड़ू उठा के साफ करते हैं, और उसमें गलत ही क्या है, हमारा वर्क प्लेस ही तो है। तो हमें इस चीज़ से कोई शर्म नहीं है। और अगर एक टीचर इस तरह की बातें करेगा तो बच्चों को क्या सीख मिलेगी। दूसरी बात होती है कि टीचिंग के अलावा स्कूल के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। देखिए, हम जैसे कि मैं हेड टीचर हूँ अपने स्कूल में, एज अ हेड वर्क करती हूँ, तो मुझे अपनी टीचिंग के अलावा ये भी देखना है कि जो स्कूल का पैसा आता है, हर साल हर स्कूल में कुछ ना कुछ अमाउंट भेजा जाता है जो कि बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 12,000 से स्टार्ट होता है, 12,500, कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, 2 लाख, उसके ऊपर भी होता है। जैसे जहाँ बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स में पैसा पहुँचता है, और उस पैसे का यूज़ हमें, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक लिस्ट भेजी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें खर्च करना पड़ता है। कुछ % सफाई में खर्च करना पड़ता है, कुछ % हमें जो भी स्कूल में कुछ टूट फूट हो गई उसकी मरम्मत के लिए खर्च करना पड़ता है, कुछ हमें सैनिटाइजेशन के लिए खर्च करना पड़ता है, घास कटवानी है स्कूल की, पेड़ों को सही करवाना है, जो भी कुछ काम है वो सब हमें ही करवाना होता है। आप सोचिए, कुछ लोग तो अपने घरों में ये काम नहीं करते, लेकिन हम अब मैं अपनी ही तो बात करूंगी कि मैं ऑल राउंडर बन चुकी हूँ हर काम में। मुझे अब ये पता चल गया है कि मिट्टी डलवानी है स्कूल में, कितने ट्रॉली से काम चल जाएगा। नल खराब हो गया है तो कौन सी गड़बड़ है, कारपेंटर को बुलाना है, स्कूल का दरवाज़ा खराब हो गया है। तो ये सारे काम हम जिनको से बचने की कोशिश करते हैं घरों में,
वो सब काम आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चों की सेफ्टी का सवाल होता है, तो आपको ये सारे काम कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट होता है कि स्कूल का जो पैसा आता है उन सब का ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे, नहीं, उसका प्रॉपर ऑडिट होता है, प्रॉपर वहाँ से आता है कि हमें कितना पैसा किस चीज़ पे खर्च करना है, सबके बिल होने चाहिए, जीएसटी का बिल होना चाहिए प्रॉपर, सबका प्रॉपरली ऑडिट होता है, साल में 2 से 3 बार ऑडिट होते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के से आया हुआ एक एक पैसे का हिसाब प्रॉपर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, और सब कुछ पेपर्स पे मेंटेन करना होता है। 1-2 रजिस्टर नहीं है, कम से कम भी हम लोगों को 15 से 20 रजिस्टर के करीब तो होते ही हैं, जो मोटा मोटी हमको संभाल के उनको मेंटेन करना पड़ता है एक एक रजिस्टर को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एज अ टीचर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा कहीं एक हेड टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स का के लिए पैसा आया हुआ है। प्राइमरी में हर साल 5,000 रुपये आते हैं स्पोर्ट्स की किट खरीदने के लिए, और जूनियर में 10,000 वो अलग से आते हैं, जो कि जो नॉर्मल पैसा हमारा आता है, कंपोजिट ग्रांट बोलते हैं उसको, और ये अलग से पैसे आते हैं। तो इनको भी हमें प्रॉपरली किट एक जो भी दिए हुए नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग खरीदना है, जीएसटी का बिल लेना होता है, बच्चों को वही चीज़ यूज़ करने के लिए देनी होती है, और जो बच्चों के यूज़ में आए वैसी ही किट हमें अच्छी क्वालिटी की खरीदने की कोशिश भी की जाती है हमारी तरफ से। तो ये हमारे और भी काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं थोड़े से। पता है, लगता है कि टीचर्स की जॉब बहुत इजी है, बट उतनी भी इजी नहीं है। देखिए, जॉब कोई भी इजी या हार्ड होती नहीं है। जितनी मेहनत हमने इस जॉब को पाने के लिए की है, उससे ज़्यादा कहीं मेहनत हम इस जॉब को चलाने के लिए करते हैं। दूसरों की नज़रों में लगता है कि सरकारी टीचरों की बहुत सिर्फ सैलरी एक्स्ट्रा है और काम कुछ नहीं है, बैठ के चले जाते हैं। ये इतना परसेप्शन जो है ये बहुत गलत है टीचर्स के लिए। जब से मैं इस डिपार्टमेंट पे आई हूँ तो शायद मेरा कहीं ना कहीं वो नज़रिया पहले था कि हाँ टीचर्स की जॉब अच्छी है, लेकिन मुझसे आप पूछिए, मैं जब से इस डिपार्टमेंट में आई मुझे पता है कि हम कितना गलत सोचते थे टीचर्स के लिए। जब से आप खुद पे जब वो चीज़ें आती है तब पता चलता है कितनी मेहनत, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि टाइम आउट हो गया और आपने लंच की, आपने बैल बजा दी, छुट्टी की और घर चले गए, नहीं, आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते हमें ये नहीं पता चलता कभी कभी कि फैमिली का टाइम क्या है। इस टाइप की सिचुएशन भी आ जाती हैं। ट्रेनिंग्स हैं, निष्ठा की ट्रेनिंग है, एनसीईआरटी की ट्रेनिंग है, एससीईआरटी की ट्रेनिंग्स होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं। आपको आधा अभी बच्चों का ऑनलाइन अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, पेरेंट्स के नहीं खुलते, हमें साथ जाना पड़ता है उन पेरेंट्स के। किसी के पास आधार कार्ड नहीं, उनका आधार कार्ड हमें बनवाना है। इट मीन्स कि हम बच्चों के पेरेंट्स, टीचर, सब कुछ हम ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वेल सेटल्ड पेरेंट्स आते हैं जिनके पास सब कुछ है और वो आ गए और हमारा काम सिर्फ पढ़ाने का है, नहीं। हमारा काम उन बच्चों को एक दिशा देना भी, एक डायरेक्शन देना भी है। हमारा काम बच्चों को उस एक लाइफ जो उनकी सही लाइफ है उस ट्रैक पे उनकी लाइफ को लाना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बहुत बोल देते हैं, सबके नज़रों में लगता है कि इनकी ये मज़े हैं, कुछ मज़े नहीं होते हैं। हमारी जिम्मेदारियां इतनी होती है जो कि हम लोगों को बताते नहीं हैं, और लोग जितने भी जो भी आम आदमी हैं जो कि जिनको लगता है कि टीचर्स की जॉब बहुत अच्छी होती है, उनको नहीं पता कि इस जॉब के पीछे कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत के साथ हर एक टीचर काम करता है। देखिए, कुछ % लोग हर जगह हर तरीके के मिलेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में मिलेंगे, उनकी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है कि टीचर्स जितनी मेहनत अपने बच्चों के साथ करते हैं शायद ही कोई और टीचर इतना कर पाए। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम, वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप होता है, वहाँ पे टीचर्स को जितना भी एक्स्ट्रा काम है वो सब नहीं करना, उनका काम सिर्फ पढ़ाने का होता है और वो चले जाते हैं। बट हमें बच्चे के घर घर जाना पड़ता है, उनकी हर एक चीज़ को हमें बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से हमें मिलना पड़ता है, हमें ऑफिशियली जितने भी काम है वो करने हैं, हम उनका अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, उनकी जनगणना भी कर रहे हैं। तो इतने सारे काम बहुत इतने हंसते हुए टीचर्स कर लेते हैं, और जबकि लोग कुछ भी कह देते हैं उनकी बातों को इग्नोर करके। तो इतना आसान नहीं है टीचर बनना, और फिर इतना आसान नहीं है टीचर की जॉब को इतने आसानी से करना। तो बहुत फ़र्क होता है, लेकिन हाँ, आपको मज़ा बहुत आता है इस जॉब में, आपको एक सुकून मिलता है कि आप ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा, जिनको कोई प्राइवेट स्कूल वाला एंट्री नहीं देता अपने यहाँ पे, जिनके लिए और जो समाज के वो अच्छे स्कूल्स, अच्छे माहौल नहीं है, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। और मैं बताती हूँ कि अगर हम जो टीचर्स हैं ना, हम जितनी मेहनत कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे
अच्छी पोस्ट पे नहीं जा सकते, बहुत अच्छी पोस्ट पे भी जाते हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स में भी उनका एडमिशन होता है, नवोदया है, KVS है, बहुत सारी जगह एंट्रेंस दे के भी वो लोग क्लियर होते हैं और वो वहाँ उस स्कूल्स में जाते हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि टीचर्स की जॉब बहुत आसान है, इनको फ्री की सैलरी मिल रही है, इनके मज़े हैं। नहीं, कोरोना में जब किसी ने काम नहीं किया ना तो सारे टीचर्स आगे थे। उस टाइम पे मुझे भी कोरोना हुआ था, उस टाइम पे हमने अपने आसपास के इतने सारे टीचर्स को खोया था कि आत्मा एकदम से खौफ में आ गई थी कि एक हो क्या रहा है। हर दिन एक ना एक टीचर्स के साथ ऐसी घटना हो रही थी कि आज वो नहीं रहे, आज वो नहीं रहे, आज वो मैम नहीं रही। सोचो उनके फैमिली और परिवार पे क्या बीतती होगी। तो क्या हमने वो जॉब नहीं की? क्या हमने कोरोना सेंटर्स में ड्यूटी नहीं दी? हर एक इंसान ने ड्यूटी दी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ अपनी एक जिम्मेदारियां भी होती हैं, हमें वो करने भी पड़ते हैं। तो सोचने से पहले, बोलने से पहले किसी के लिए भी कुछ भी कि सबकी आराम से ज़िंदगी चल रही है, टाइम काट के आते, वो ज़माने चले गए। और इस माइंडसेट के साथ तो अब कोई जॉब में आता भी नहीं है। और अब तो इतना ईजी भी नहीं है कि इस टाइप के लोग इस जॉब में आ जाएं। जब उनको टेट करना पड़ता है, फिर एक और एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तो आधी से ज़्यादा जो माइंडसेट लोगों का होता है वो निकल जाता है। अगर इस माइंडसेट के साथ अब लोग आने की सोचेंगे जॉब्स में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर भी आ जाते हैं तो उनका इस जॉब में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जॉब में रहने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमारे डिपार्टमेंट में चलती है, हम अपना स्कूल कैसे रन कराते हैं, क्या होता है। तो इसी टाइप की मैं न्यूज़ आपको देती रहूँगी ताकि आपका भी जो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल है वो हाई रहे, आप भी जल्दी से जल्दी इस फील्ड में आए, आपका भी सपना साकार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।